हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 में जो जाति प्रमाण पत्र बनाने का जो नियम है उसको बदल दिया गया है। तो आप घर बैठे खुद से लैपटॉप या मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे और सर्च करेंगे सर्विस प्लस। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो पहला वाला वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सामान्य प्रशासन विभाग दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और जाति प्रमाण पत्र इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया। जाति प्रमाण पत्र जो है वो 3 लेवल में बनाया जाता है। फर्स्ट लेवल होता है कि आपके ब्लॉक से बनता है जिसको अंचल बोलते हैं। दूसरा जो है अनुमंडल से बनता है। उसके बाद जो है आपका जिला स्तरीय बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंचल से बनाएंगे। तो आपको हम अंचल से एक डेमो जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए अंचल पे क्लिक किए, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अगर कोई लड़का या जेंट्स है तो वह पुरुष पे टिक करेंगे। अगर कोई लड़की या महिला है तो वह स्त्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है। उसका नेम ऑफ एप्लीकेंट में आवेदक जिसके नाम से अप्लाई करना है उसका यहाँ पे नाम डालेंगे। नेम ऑफ फादर, पिताजी का नाम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप इंग्लिश में नाम टाइप कीजिएगा, आपका स्वतः हिंदी में लिखाता हुआ चला जाएगा। नेम ऑफ मदर, यहाँ पे माताजी का नाम कह रहा है, माताजी का नाम लिखेंगे। नेम ऑफ हस्बैंड, तो जिस लड़की का शादी हो गया है वह अपने हस्बैंड का नाम अगर देना चाहती है तो यहाँ पे वो अपने हस्बैंड का नाम दे सकती है। नेम ऑफ हस्बैंड, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा, आपके मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का ईमेल आईडी, आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे अब बिहार, सबसे पहले राज्य पूछ रहा है तो बिहार से आते हुएगा तो बिहार डाल लीजिए। बिहार का बना रहा है तो स्वतः की अब बिहार डालिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जिला पूछ रहा है, अब जिस भी जिले से आते हैं आप अपने अकॉर्डिंग अपना जिला सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अनुमंडल, अब किस अनुमंडल से है। मान लीजिए हम सीतामढ़ी जिला से, तो मेरा अनुमंडल जो है सीतामढ़ी सदर पड़ता है तो हम यहाँ पे सीतामढ़ी सदर कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि अनुमंडल आपका क्या है। ठीक है। उसके बाद प्रखंड ब्लॉक, आप किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा घर अगर रीगा ब्लॉक के अंतर्गत आता है तो हम यहाँ पे रीगा सिलेक्ट कर लिए। ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है स्थानीय निकाय का प्रकार, कि आपका जो घर है वह क्या ग्रामीण गांव में है, ग्राम पंचायत में है, कि नगर निगम में है, टाउन में है, कि नगर परिषद, कि नगर पंचायत में। तो जैसे मेरा घर जो है वो गांव ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है तो मेरा मेरा जो है ग्राम पंचायत हो गया। उसके बाद आपको जो है आपका ग्राम पंचायत का नाम पूछेगा कि आप किस ग्राम पंचायत से हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आप जिस भी ग्राम पंचायत से होइएगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिए कि मेरा ग्राम पंचायत ये बुलाकीपुर है। अगर मान लीजिए जो भी व्यक्ति अगर टाउन से आते होइएगा तो यहाँ पे नगर निगम सेलेक्ट कीजिएगा। नगर निगम सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपका नगर निगम का नाम दे देगा, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे विलेज, आपका गांव का नाम पूछ रहा है कि आपके गांव का नाम या आपके मोहल्ला का नाम क्या है। जो भी आपके गांव या मोहल्ला का नाम होगा, जिस मोहल्ला में आप रहते होइएगा उसका नाम लिख दीजिएगा। उसका जो पोस्ट ऑफिस होगा, डाकघर, उसका नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद वह जो है किस थाने के अंतर्गत आता है, जिस भी थाने के अंतर्गत मान लीजिए आता होगा उस थाने का नाम आप लिख दीजिएगा। उसके बाद वहां का पिन कोड क्या है, यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। ऊपर में जो है आपसे अस्थायी पता पूछा जा रहा था और यहाँ पे वर्तमान पता पूछा जा रहा है कि अभी आप कहाँ रह रहे हैं।
अगर आपका अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। दोनों सेम नहीं है तो अपना फिर से इसको फिलअप करेंगे सेम उसी प्रकार से। उसके बाद आवेदक का यहाँ पे फोटो कह रहा है, तो आप अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, फोटो अपलोड करते समय एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, आप अपना फोटो जो है डायरेक्ट क्लिक करके अपलोड नहीं कीजिएगा, ठीक है। फोटो के ऊपर कम से कम नीचे में जो है इस जगह पे जो है आपका सिग्नेचर होना चाहिए, पेन से सिग्नेचर करके तब फोटो क्लिक करके तब अपलोड कीजिएगा। डायरेक्ट अगर आप इस प्रकार का फोटो अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसीलिए आप इस प्रकार का फोटो अपलोड नहीं कीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर करके ही फोटो अपलोड कीजिएगा। उसके बाद आपसे पेशा पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो है आप अपना पेशा चुन लीजिएगा, आप क्या है। मान लीजिए अगर आप छात्र हैं तो यहाँ पे छात्र पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर किसान है तो किसान पे सिलेक्ट कीजिएगा, या हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पे क्लिक कीजिएगा। तो मान लीजिए डेमो के तौर पे आपको बता रहे हैं, मान लीजिए छात्र हम सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी देख लीजिएगा। यह अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है अनुसूचित एक जो है यह ईबीसी या BC1 जिसको कहते हैं, या उसके लिए जो भी BC1 के श्रेणी में आते होंगे यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपना जाति चुन सकते हैं। मान लीजिए जो BC2 के श्रेणी में आते हैं वो यहाँ से पिछड़ा वर्ग में वो आते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। उसका नीचे आपका जाति दिया होगा, यहाँ से आप अपना जाति सिलेक्शन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे गैर आरक्षित भी है। गैर आरक्षित उसके लिए जो जनरल कैटेगरी से आते हैं वो अपना जाति यहाँ पे गैर आरक्षित सिलेक्ट कीजिएगा, और उसके बाद आप अपने यहाँ पे जाति का नाम लिख दीजिएगा। मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो BC2 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता है, तो उसका जाति क्या होगा, यहाँ से वो जो है अपना जाति चयन कर सकता है। मान लीजिए यादव है तो यहाँ से जाति अपना यादव सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद उसके जाति का भी कुछ उपजाति होता है, सभी जाति में तो नहीं होता लेकिन कुछ जाति में जो उपजाति होता है। मान लीजिए वो किस प्रकार उसका उपजाति क्या है, मान लीजिए ग्वाला अगर वो होगा तो वह ग्वाला पे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आपका जाति कन्फर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद जो है देखिए जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कुछ यहाँ पे जो दस्तावेज जो दिया हुआ है उसमें से आपके पास कुछ न कुछ दस्तावेज चाहिए। जैसे राजस्व अभिलेख आपके पास खतियान होना चाहिए, या दान पत्र होना चाहिए, या भूमि संबंधी कोई ना कोई दस्तावेज होना ही चाहिए, ठीक है। जमीन से संबंधित आपके पास अगर कुछ जमीन है तभी आपका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, अगर नहीं है तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास मान लीजिए खतियान है, आप स्टूडेंट है तो स्वाभाविक है कि आपके पास खतियान नहीं होगा, आपके पिताजी के नाम पे अगर खतियान होगा, पिताजी के नाम पे अगर नहीं होगा तो दादाजी के नाम पे होगा। अगर दादाजी के नाम पे मान लीजिए खतियान है तो आपका और आपके पिताजी दोनों का आधार कार्ड लगेगा, और दादाजी का जो खतियान है, दादाजी के नाम पे जो खतियान है वो खतियान लगेगा। अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी के नाम पे है तो आपका आधार कार्ड लगेगा, और पिताजी का जो नाम पे जो खतियान है वो लगेगा। ये जमीन से संबंधित जो भी आपके पास कोई अगर जमीन का रसीद उसीद भी होगा तो वह भी आप लगा सकते हैं। भूमि संबंधी कोई भी दस्तावेज जो है यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे कैप्चा डालिएगा। कैप्चा डालने के बाद नीचे में प्रोसीड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करिएगा। उसके बाद ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद देखिए आपका डाटा जो है सब यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप एक बार जो है अपने डाटा को यहाँ पूरा जो है रीचेक कर लीजिएगा, अच्छे से मिला लीजिएगा कि आप जो अप्लाई किए वो डाटा सही तो है ना। अगर मान लीजिए इसमें अगर आपको कुछ गलत लगता है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके उसका करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे अटैच एनेक्सियोर दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आवेदक का पहचान दस्तावेज मांग रहा है, तो पहचान दस्तावेज में जो है आप यहाँ पे इसमें से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन सभी के पास अभी तो आधार कार्ड होगा, तो आप अपने यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है। और यहाँ पे राजस्व हम भूमि संबंधी दस्तावेज वहाँ पे सिलेक्शन किए हुए थे, तो यहाँ पे भूमि संबंधी दस्तावेज देना होगा। चाहे भूमि से संबंधित कोई भी कागज हो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो जो आपका हो, आपके पिता के नाम पे हो, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे
पहले आधार कार्ड कह रहा है तो हम यहाँ पे आधार कार्ड दे देते हैं, आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। हम यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दिए। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ पे जमीन का कागज, जमीन से संबंधित कागज कह रहा है तो हम जमीन से संबंधित कागज अपलोड कर देते हैं। देखिए हम जमीन का रसीद अपलोड कर दिए। रसीद अपलोड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कैंसिल और सेव एनेक्जियोर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सेव एनेक्जियोर पे क्लिक करेंगे। सेव एनेक्जियोर पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे सबमिट कैंसिल का ऑप्शन दिया, आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने जो है क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि आपका प्रमाण पत्र जो है बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से आपको पीडीएफ में चाहिए तो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा, आपका पीडीएफ यहाँ से बनकर रेडी हो गया। देख सकते हैं कि आपका प्रमाण पत्र जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और ये बनने में जो है 10 से यहाँ पे देख सकते हैं बनने में जो है 10 दिन का टाइमिंग लगता है, तो 10 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ब्लॉक से स्वतः आपका जाति प्रमाण पत्र बनकर आ जाएगा।